स्ट्रॉ को चिपकाइए, जो लिखावट रहती है वो ऊपर कीजिए और वो उस आपकी जो वही है या बुक है उसमें आप सिर्फ चिपका दीजिए। उसके ऊपर डॉक्टर का नाम, टाइम और तारीख लिख दीजिए। इससे भी आपका बहुत सारा डेटा खुद ब खुद बन जाएगा कि आपने पिछले साल गाय को कौन सा बुल लगाया था, कौन से बुल से गाय प्रेग्नेंट है, कौन से बुल से आपकी गाय मतलब बियाने वाली है, उस बछड़ी का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सब भी जानकारी आप दे सकते हैं। या फिर आप नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविक डेयरी फार्मिंग के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले सीमेंट स्ट्रॉ के बारे में। तो दोस्तों आपको पता है कि सीमेंट स्ट्रॉ के रंगों से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि जो डॉक्टर ने एआई किया है किस ब्रीड का किया है, क्रॉस है, प्योर है, देसी है, विदेशी है, इन सभी बातों के बारे में सिर्फ हम लोग स्ट्रॉ देख के भी पता कर सकते हैं दोस्तों। मतलब अगर आपकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हुई है, आपको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, फिर भी दोस्तों हम लोग सिर्फ सीमेंट स्ट्रॉ के कलर देखकर भी जानकारी पा सकते हैं कि हमारे गाय को कौन सा एआई किया गया है या फिर किस तरह का बुल लगाया गया है। तो दोस्तों ये भारत सरकार ने हमारे गायों और भैंस के लिए 6 रंग प्रमाणित किए गए हैं। जैसे कि ऑरेंज कलर, ये जो है ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर दोस्तों देसी नस्ल के गायों के लिए या फिर हमारे जो स्थानिक नस्ल है, स्थानिक नस्ल की गाय दोस्तों उसके लिए है। इसमें सर दोस्तों गिर, थारपारकर, साहिवाल, खिल्लार ये सब आते हैं दोस्तों। अगर इसमें हम लोग देखें तो जो भी हमारे देसी है उसके लिए ऑरेंज, और उसी के बाद दोस्तों जो विदेशी नस्ल है जो फिर होस्टल फ्रीजन या फिर दुनिया की सबसे पॉपुलर नस्ल है होस्टल फ्रीजन HF, उसे पिंक कलर दोस्तों। बाद दोस्तों जो रहता है वो है देसी गाय और होस्टल फ्रीजन की क्रॉस, जो जिसके लिए कलर दोस्तों होता है हरा कलर। हरे कलर की जो स्ट्रॉ रहती है देसी नस्ल की, हमारी जो देसी नस्ल है वो, और विदेशी HF होस्टल फ्रीजन का क्रॉस रहती है दोस्तों। हर चीज़ की कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है दोस्तों। अगर हम लोग हरा स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हो तो उसमें मैक्सिमम मिल्क कैपेसिटी मेरे ख्याल से तो या फिर मेरी जानकारी जितनी है उसके हिसाब से 20-25 लीटर के ऊपर नहीं मिलेगा दोस्तों। ये दिखने में अगर देखें तो ज़्यादातर ये HF की तरह ही दिखेगा, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर हमारे देसी गायों के भी होते हैं, जैसे कि गर्मी सहन करना या फिर दूध कम देना या फिर ज़्यादा समय तक दूध ना दे पाना। ये जो कुछ कैरेक्टर हैं ये हमारे देसी गायों के हैं दोस्तों, जो इनके अंदर आ चुके हैं। उसके बाद जो कलर है वो है पीला कलर। ये पीला कलर दोस्तों जर्सी के लिए है। जो प्योर जर्सी है उसे पीले कलर से दिखाया जाता है, 100% जर्सी। और उसी के नीचे ये जो है हमारी देसी गाय और जर्सी क्रॉस, इसे हम लोग सेलेमन कलर, या फिर आप ही बताइए आप इसे कौन सा कलर कहते हैं, क्योंकि अगर ये पिंक है तो ये कौन सा कलर है आप ही बता दीजिए, मुझे पता नहीं है, आप कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों इसके बाद जो आखिरी आ रहा है हम लोग का वो है देसी या फिर हमारे भैंस है। उसमें मुर्रा, मैसाना या फिर हमारी देसी नस्ल ये सभी आती है दोस्तों। तो हम लोग ट्राई कीजिए कि अगर आपके पास गाय या फिर देसी नस्ल की गाय है तो उससे ऑरेंज कलर, ये फिर भी उसमें दोस्तों अगर खिलार है तो उसे खिलार का सीमेंट दे दीजिए। उसके ऊपर स्ट्रॉ के ऊपर लिखा रहता है दोस्तों कि किस मतलब जाति का सीमेंट है। अगर खिलार है तो उसके ऊपर खिलार लिखा रहेगा, ऑरेंज रहेगा तो भी ऑरेंज में ही गिर आएगा, ऑरेंज में ही थारपारकर आएगा। जो हमारी देसी नस्ल है उन सभी का ऑरेंज में ही आएगा दोस्तों। वैसे ही दोस्तों अगर हमारे पास काली या सफ़ेद गाय है, काली सफ़ेद ये मिक्स कलर की गाय है, तो उसे अगर आप चराने के लिए नहीं ले जाना चाहते या फिर आप लोग एक कमर्शियल फार्मिंग करना चाह रहे हैं, आपको दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो उसे पिंक कलर का या फिर गुलाबी कलर का ही यूज़ कीजिए। उसे बिल्कुल भी क्रॉस ब्रीड में ना लेके जाइए दोस्तों। वैसे ही अगर हमारे पास काली पूरी गाली गाय है और उसके कुछ सिम्टम्स या फिर वो जर्सी की तरह है, उसके जर्सी की तरह कलर है, तो उसे प्योर जर्सी में लेके जाइए दोस्तों। उसे कभी भी आप क्रॉस में मत ट्राई कीजिए, उसमें आपका दूध घटेगा और दोगली नस्ल कहलाई जाएगी दोस्तों। इसके वजह से आप हो सके तो जिस नस्ल का है, मतलब अगर आपको देसी कराना है तो पूरा देसी पे जाइए, अगर उसे क्रॉस कराना है तो उसे उसकी कोई रीज़न, अच्छे से रीज़न होनी चाहिए दोस्तों कि अगर हमें क्रॉस करना है तो उसे चराने लेके जाना है, या फिर हमारे किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है कि जो प्योरिटी की गाय या फिर प्योर गाय वहाँ पे नहीं रह पाती, तो ऐसे चीज़ों में हम लोग
कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जितना हो सके हम लोग प्योरिटी की तरफ जाइए। दोस्तों ये तो हो गया सीमेंस स्ट्रॉ देख के पहचान, लेकिन दोस्तों कभी आपने ये ध्यान दिया है कि हम या फिर हमारे घर वाले पिछले कई सालों से या गाय की 7-8 पीढ़ी हम लोग ऑलरेडी एआई कर रहे हैं, फिर भी हमारी गाय 20-22 लीटर पे ही क्यों अटकी है? हमारी गाय अभी तक, जो हमारे गाय है वो पंजाब, गुजरात या फिर हरियाणा, इनके जैसे 50 लीटर, 75 लीटर या फिर 60 लीटर ऐसे दूध क्यों नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों? इसका कोई तो रीज़न होगा, या फिर हम लोगों को कुछ झूठ बताया जाता है कि कृत्रिम रेतन से दूध बढ़ता है, प्योरिटी बढ़ती है। इसमें गलत क्या हो रहा है दोस्तों, कभी आपने सोचा है? मेरे ख्याल से तो इसमें मतलब ज़्यादा तो लोगों के कमेंट आएंगे कि इसमें डॉक्टर की गलती है। मेरे ख्याल से गलती तो है डॉक्टर की भी, लेकिन ऐसी नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर की है दोस्तों, उसके साथ हम लोगों की भी गलती है दोस्तों। हम लोगों ने कभी देखा है कि डॉक्टर ने क्या किया है, क्यों किया है, ऐसा क्या किया है? कुछ पूछा है हमने? डॉक्टर आते एआई करते निकल जाते। क्या आपने कभी एआई करते हुए ध्यान दिया है कि अगर आपकी गाय काली है, सफ़ेद है, तो डॉक्टर कौन से कलर का सीमेंट निकाल रहा है? अगर वो हरे कलर का सीमेंट निकाल रहा है तो उन्हें बोल दीजिए कि हमें ये लगवाना ही नहीं है। अगर हमारी काली सफ़ेद गाय है तो हमारे अगर क्रॉस ही रहे लेकिन एचएफ क्रॉस है तो हम लोग प्योरिटी की तरफ एचएफ में जा सकते हैं ना दोस्तों। हम लोग क्यों बेवजह या खाली फोकट एचएफ छोड़ के क्रॉस में जाइए? इसमें हम लोग को जाना ही नहीं है। तो आप ये ध्यान दीजिए सिर्फ दोस्तों। या फिर हमारे पास अगर जर्सी क्रॉस है तो उसे प्योरिटी के जर्सी में लेके जाइए, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। इससे भी हम लोग का दूध बढ़ेगा। या फिर खिलार, थार पारकर, जो जिस नस्ल का है उसे उस नस्ल का बुल लगाइए दोस्तों। अगर हमारे पास देसी गाय भी है, खिलार गाय है, और हम लोग गिर का बुल लगा रहे हैं तो वो भी उसमें दोगली नस्ल आ जाएगी, उसके भी हम लोग को रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। या फिर आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से है कि आपको कुछ अलग बनाना है, या फिर आपके जो टेम्परेचर या फिर आपका वातावरण है उसके अनुकूल कराना है तो वो अलग बात है। लेकिन आपको दूध बढ़ाना है तो प्योरिटी की तरफ ही जाना पड़ेगा दोस्तों। दोगली नस्ल को ज़्यादा पैसे भी कोई भी नहीं देता दोस्तों। अगर 100% एचएफ आपको पता है तो वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में भी जाएगी। और वही दोगली नस्ल 50,000 से ऊपर चली आती है दोस्तों, 50,000 के बाद मिल जाती है। तो ट्राई कीजिए कि आप प्योरिटी की तरफ जाए। और दूसरी बात दोस्तों, डॉक्टर से विनती है कि हर साल कम से कम, अगर हमारे किसानों को अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आप तो पढ़ लिख के डॉक्टर बने, आपको इनब्रीडिंग पता है, उसके बारे में जानकारी है, तो कम से कम हर साल बुल तो बदल दीजिए कि इससे हम लोगों के आधे किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि इनब्रीडिंग से बच जाएंगे। अगर इनब्रीडिंग हो रहा है तो भी ज़्यादातर मतलब जानवर दूध नहीं देंगे या फिर उसी तरह से हम लोगों को तकलीफ मिलेगी। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप लोग कृत्रिम रेतन होने के बाद मतलब जो हम लोग को रजिस्टर करना रहता है या फिर रखना पड़ता है वो इतना आसान नहीं है लोग बोलते हैं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ अगर आप देखो, भले आपका अक्षर खराब रहे या फिर कुछ रहे, लेकिन आप लिख तो सकते हैं कि डॉक्टर ने जो सीमेंट स्ट्रॉ फेंका हुआ है या फिर डॉक्टर ने जो एआई किया हुआ है, जो उसके बाद जो सीमेंट स्ट्रॉ मिल रहा है उसमें कम से कम ट्राई तो कीजिए कि वो स्ट्रॉ ली है नोट चिपकाने की, जो अपने चिकट टेप रहती है, ट्रांसपेरेंट चिकट टेप, उससे आप लोग उस स्ट्रॉ को चिपकाइए, जो लिखावट रहती है वो ऊपर कीजिए और वो उस आपकी जो वही है या बुक है उसमें आप सब चिपका दीजिए। उसके ऊपर डॉक्टर का नाम, टाइम और तारीख लिख दीजिए। इससे भी आपका बहुत सारा डेटा खुद ब खुद बन जाएगा कि आपने पिछले साल गाय को कौन सा बुल लगाया था, कौन से बुल से गाय प्रेग्नेंट है, कौन से बुल से आपकी गाय मतलब बियाने वाली है, उस बछड़ी का रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सब भी जानकारी आप दे सकते हैं या फिर आप निकाल सकते हैं। उसी तरह दोस्तों हम लोग एक बुल एक गाय को हमेशा के लिए लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को हर बार गाय के लिए बुल बदलना है, लेकिन जो दोस्तों उस गाय की जो बच्ची है उस पर हम लोग हमेशा एक ही बुल या नहीं लगा सकते। जो गाय के लिए लगा रहे वो उसी गाय के बच्चे के लिए, मतलब पिता ही अपने बेटी के लिए नहीं यूज़ कर सकते दोस्तों। इसमें इनब्रीडिंग हो जाएगा। ट्राई कीजिए, अगर आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं आ रही है, इनब्रीडिंग के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो कम से कम उस बाप का नाम तो बदल दीजिए। कम से कम अगर इनब्रीडिंग हो भी गई तो डायरेक्ट पिता से बेटी की तरफ ऐसा तो नहीं आएगा, वो थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा, मतलब इनब्रीडिंग के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे या फिर 50-50 हो जाएंगे। 100% इनब्रीडिंग से अच्छा है तो 50-50 ही सही है दोस्तों। और इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास पूरे का पूरा डाटा भी हो जाएगा। हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस बुल की बछड़ी कैसी आ रही है और वो कैसा परफॉर्मेंस दे पा रही है हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए।
और दोस्तों अगर आपको जानकारी चाहिए कि किस गाय को कौन सा बुल लगाना चाहिए, कि इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और दोस्तों एक बोनस पॉइंट, ज़्यादातर मैंने देखा है दोस्तों कि आपकी 20 लीटर वाली गाय है, अभी जो ABS रहे या फिर WBS के रहे, जो टॉप बुल है, ट्रम्प, स्ट्राइकर, वो जो कुछ अभी है बुल चल रहे हैं, आप डायरेक्ट उनसे क्रॉस करवा देते दोस्तों। उनकी कैपेसिटी 50 लीटर है, आपकी गाय की 20 लीटर है, तो डायरेक्ट 30 लीटर 35 लीटर वाली गाय नहीं बनेगी दोस्तों। उसके लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा, उसके लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। थैंक यू।